नमस्कार दोस्तों। जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे तब उनकी उम्र 27 वर्ष थी। हम सब के दिमाग में ये सवाल उठता है, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था। विद्युत जीव जो कि शूर्पणखा का पति था और वो काल के साम्राज्य की सेना में सेनापति था। तो जब रावण पूरी दुनिया जीतने निकला था तो उसका युद्ध काल के साम्राज्य के साथ भी हुआ, जिस युद्ध में उसने विद्युत जीव को मार गिराया। और तभी गुस्साई हुई शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया कि मैं ही कारण बनूंगी तेरे सर्वनाश का। रावण के बारे में एक बात कोई भी नहीं जानता कि श्री राम से युद्ध के पहले वो 3 बड़े योद्धाओं राजा बाली, राजा सहस्त्रबाहु और राजा बलि से भी युद्ध हारा था। श्री राम भगवान तो विष्णु जी का अवतार है, पर क्या आप जानते हैं उनके तीनों भाई किसका रूप थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। भरत को सुदर्शन चक्र का और शत्रुघ्न को शंखशैल का अवतार माना जाता है। क्या आप जानते हैं उस वन का नाम जिसमें भगवान राम ने अपना वनवास काटा था? उस वन का नाम दंडकारण्य था। ये वन लगभग 35,600 वर्ग फीट में फैला हुआ है, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। उस समय ये वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था। भगवान राम और उनकी वानर सेनाओं को समुद्र में पुल बनाने में सिर्फ 5 दिन का समय लगा था। जब हनुमान जी ने पूरी लंका पर आग लगाई तो उस समय हनुमान जी की नज़र सूर्यपुत्र शनिदेव पर पड़ी, जो कि रावण की कैद में कैद थे। तुरंत ही उन्होंने शनिदेव को कैद से मुक्त कराया और तभी शनिदेव ने उनसे वादा किया कि जहाँ पर आपका और श्री राम का नाम लिया जाएगा उन पर मेरी कृपा हमेशा बरसेगी। हनुमान जी ही ऐसे अकेले हैं जिन्हें श्री राम से गले लगने का आशीर्वाद मिला है, क्योंकि हनुमान जी ने माता सीता को दिलासा दिलाया था कि आपके पास राम शीघ्र अति शीघ्र आएंगे। राम और लक्ष्मण जब माता सीता को खोज रहे थे उस समय उन्हें कंबद राक्षस मिला, जिसे उन्होंने युद्ध के दौरान हरा दिया। और तभी कंबद राक्षस ने श्री राम से कहा कि आप शीघ्र अति शीघ्र सुग्रीव से दोस्ती कर लीजिए। श्री राम ने 72 मिनट में 14,000 राक्षसों को मार डाला था, उनके रथों को भी नष्ट कर दिया और उनके जवाबी हमले को भी बेअसर कर दिया। क्या आप जानते हैं रावण जिस सोने की लंका का राजा था वो उसने अपने भाई कुबेर को युद्ध में हराकर हासिल की थी, और पुष्पक विमान भी कुबेर का ही था। रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, उस समय उसे वेदवती नाम की स्त्री दिखाई दी, जो कि विष्णु भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। रावण ने उसे पकड़कर अपने साथ चलने के लिए कहा और तभी उस स्त्री ने रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। और ऐसा ही एक बार और हुआ। रावण जब स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा मिली, जिसे रावण ने स्पर्श करने की कोशिश की तो उसने रावण से कहा कि मैं आपके बड़े भाई के पुत्र नल कुबेर की पत्नी हूँ। ये सुनने के बाद भी रावण ने उसे नहीं छोड़ा। इसी कारण से कुबेर के बेटे नल कुबेर ने उसे श्राप दिया कि रावण जैसे ही किसी स्त्री की आज्ञा के विरुद्ध उसे स्पर्श करने की कोशिश करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। एक बार रावण जब कैलाश पर्वत पर शिव जी से मिलने जा रहा था तो उसने वहां पर पहुंचकर नंदी भगवान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी नंदी भगवान ने उसे श्राप दिया कि एक वानर ही तेरे सर्वनाश का कारण बनेगा। जब काफी समय तक श्री राम और रावण का युद्ध चलता रहा तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्रोत करने को कहा था, जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। इंद्रदेव ने अपना रथ राम जी के पास भेजा था, जिस पर बैठकर श्री राम जी ने रावण का वध किया। ऐसा माना जाता है कि जब माता सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग किया, उसके बाद भगवान श्री राम भी सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।